जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हमारा मोटिव है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुंचाना। आज हम लेकर आए बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय अध्ययन का पहला प्रश्न है। जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? जैन धर्म से है। निम्न में किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? मध्य प्रदेश की सीमा। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है? मधुबनी है। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? कछुआ आता है। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? वन्य जीव संरक्षण से है। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। रोनाल्ड रास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मलेरिया से। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है गैस। श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? टिटनेस संक्रामक रोग नहीं है। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो जाती है? नाइट्रोजन। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? क्लोरोफिल। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि केस स्टडी। 15वां प्रश्न है। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। शून्य घर्षण वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होता है? असंभव होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? अपेक्षाकृत ज्यादा भार होगा। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? पर्यावरण संरक्षण से। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरणीय चेतन का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी है। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन से होते हैं आपके? सूती होते हैं। पर्यावरण एक स्रोत है, इनमें से सभी। पर्यावरण किसका स्रोत है? अधिगम का है, औषधि का भी है, ऊर्जा का भी है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है कौन सा विटामिन? विटामिन के। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंध कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा। इनमें से सभी, इनमें से सभी। दूध से दही का बनना कौन सी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली निम्न में से कौन सा है? भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य, इनमें से सभी। सभी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित नहीं है। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? प्रयोगशाला। इसमें से ऑप्शन यही दिया है तो इसलिए यहाँ पर प्रयोगशाला आएगी। अगर भ्रमण होता तो भ्रमण उसका सही ऑप्शन होता। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? विद्यालय स्तर पर। टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 2012 के प्रश्न पत्र। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं। आप उन्हें वहां कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? जानवरों के लिए खाना की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति नहीं देंगे। बहुश्रेणी शिक्षण क्या है? अलग अलग श्रेणी की कक्षाओं को साथ साथ बैठाना और पढ़ाना। योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? प्रयोजनवाद। किसके सिद्धांत पर? प्रयोजनवाद। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के मुख्य विषय क्या होने चाहिए? विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य अग्रणी है? मखाना। बायोगैस संयंत्र में मुख्य गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में पाई जाती है? जर्दालू। बिहार में बोई जाने वाली मुख्य रेशा फसल कौन सी है? जूट है। पेड़ पौधों जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं उन्हें कहा जाता है परजीवी। समताप मंडल वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत होती है? समताप मंडल में होती है। सुंदरलाल बहुगुणा निम्न में से किससे संबंध है? वन संरक्षण से। बिहार राज्य का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पटना और गया दोनों में है। ठीक है, इसमें भी आपको बोनस अंक मिला था। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है आपका? उत्तराखंड में। बिहार राज्य में पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा तक पढ़ाया जाता है? कक्षा 5 तक। पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है? भ्रमण विधि है। यहाँ पर ऑप्शन भ्रमण दिया है इसलिए भ्रमण अप्रोप्रिएट यहाँ पर आंसर रहेगा। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संस्कृति संरक्षण। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का आदान दोहन। पर्यावरण अध्ययन का सबसे सरल माध्य क्या है? चलचित्र। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? गृहकार जांच, ये शिक्षण कौशल
नहीं है। सीसीई क्या है? सीसीई आपकी शैक्षणिक संस्था है, मूल्यांकन प्रणाली है, शैक्षणिक उपकरण है, सहायक सामग्री है। इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी दीजिए। सीसी क्या है? सीसी मूल्यांकन प्रणाली है। योजना विधि में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रदर्शन इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो बहुत जल्दी रचने की क्षमता रखता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, व्यवहारवादी। सीखने के लिए सिद्धांत से संबंध है, कौन सा है? व्यवहारवादी। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है? किस पर? कोसी नदी पर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी। निम्न में से किसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है? विटामिन बी की कमी से। भारत में एक सींग वाले गैंडे का मुख्य आश्रय स्थल क्या है आपका? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम। प्रश्न पत्र 2012 स्पेशल की हम चर्चा कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है? भ्रमण विधि है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है प्रत्यक्ष अनुभव। सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। प्रश्न नंबर 5, एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण क्या होंगे? समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो सकती है? जल की कमी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाया जाता है? कौन सा? जल। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? शूशु के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? शूशु। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है? ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, एक सींग वाला गैंडा, असम। पक्षियों को चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? भोजन के प्रकार पर। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? सर्वाहारी। संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? वायुमंडल में। समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? परिवार का। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियां कितनी होती हैं? 24। पौधों में संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तीर्ण करना। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री भ्रमण पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्य क्या है? अवलोकन है। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना। बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार। ये प्रश्न देखो यहाँ पर 3 बार, 3 से 4 बार आया हुआ है। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है। रोगी को कौन से विटामिन की कमी द्वारा रक्त बह रहा है? विटामिन के द्वारा। इससे एक चीज देखने को मिलती है कि जैसे मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है, तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपका यूपी टेट के लिए भी आ सकता है। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? सुअर के द्वारा फैलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? खनिज तेल, बायोगैस, जैव कचरा, बायोगैस, पशुमल, बायोगैस, मानव मल। तो इसमें से कौन सा नहीं है? खनिज तेल नहीं है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? निदान परीक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों के विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन, इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? अंधविश्वास में रुचि, ये गुण नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रमुख उद्देश्य क्या है इसमें? प्रमुख उद्देश्य आपका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य इसमें से आपका गुणात्मक। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में जाना जाता है? प्रदर्शन विधि के रूप में। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम एक सीरीज और स्टार्ट करने वाले हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पत्रों के
एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हमारा मोटिव रहेगा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुँचाना। यहाँ पर हमने 90 प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुँचाए हैं। जय हिंद, जय दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।